सेम क्वेश्चन अभिजीत भाई को मैं कर रहा हूँ ये, कि किस तरीके से होना चाहिए कैलेंडर का। जैसे कि मेहताब भाई ने बताया कि कैलेंडर तैयार किया जा सकता है एक पूरे साल का, ताकि अब जैसे मैं एकेडमी में पढ़ाता था लास्ट ईयर, तो उन्होंने मेरे को छुट्टी नहीं दी। बोले, मैं पुणे चला गया, वर्ल्ड डिसेबल डे था उस टाइम पे, हम वहां पे खेलने चले गए। आते ही वो मेरे को बोले, सर अब छुट्टी नहीं मिलेगी आपको मार्च तक। तभी वहां पे राहुल भाई ने टूर्नामेंट करवा दिया, तो मैं मेरे को अपना नाम वापस लेना पड़ा कि भाई मैं नहीं आ सकूंगा, मैंने तो प्रॉमिस कर दिया है कि मैं आ नहीं पाऊंगा भाई टूर्नामेंट में। तो इस तरीके की चीज हो सकती है। अब एक मैं स्कूल में जाते ही बोल दूं कि इन इन टाइमों पे मैं खेलने जाने वाला हूँ और मेरे को इस टाइम के अप्रोक्सीमेट छुट्टी चाहिए होगी। तो अभिजीत भाई इस बारे में क्या कहेंगे? उससे पहले मैं मलखान भाई का कमेंट ले लेता हूँ, मेरे पास आया है। उन्होंने एक थोड़ा सा अलग सा कमेंट किया है, बट कमेंट तो कमेंट ही है। उन्होंने कहा है कि सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और उसके बाद दोबारा लिखा है कि केवल एसोसिएशन वाले ही मौज करते रहते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ये क्रिकेट खेल के? पहले ये बात के बारे में बताओ, फिर क्वेश्चन का आंसर देना है। नहीं, देखिए जिंदगी अगर बर्बाद थोड़ा हो फनी जाती है कमेंट, तो उसका नहीं थोड़ा होती। फनी कमेंट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। किसी ने हमको बांध के भी नहीं रखा है कि हमको इसी क्रिकेट के पीछे दौड़ना है। हम अपना पढ़ाई लिखाई भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना जॉब भी कर सकते हैं। और जो दूसरा उनका कमेंट था कि एसोसिएशन वाले मजा ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि एसोसिएशन मजा ले रही है। ठीक है, दूसरे खिलाड़ियों को दिखता है कि एसोसिएशन मजा ले रही है। मैं 20 स्पॉन्सर के पास जब जाऊंगा, मुझे ही पता लगेगा कि कैसे जाने के लिए किराया भी लगता है, मेहनत भी लगता है, दिन भर भटकना भी पड़ता है। 20 में से 20 के 20 मना भी कर सकते हैं, 20 में से दो तैयार होंगे तो दो तीन बार और बुलाएंगे वो हमको कि ठीक है हम हेल्प करेंगे। शायद फिर भी वो भी दो तीन बार बुलाने के बाद वो भी मना कर दे। तो कोई मजाक बात नहीं है टूर्नामेंट कराना। टूर्नामेंट भी एक लड़की की शादी करने जितना होता है। ये छोटे मोटे बिल्कुल। पैसों में टूर्नामेंट नहीं होता, फैसिलिटी देनी पड़ती है। हालांकि पहले से ज्यादा ये क्रिकेट सुधर गया है। अब खिलाड़ियों को पैसा भी मिलने लगा, आने जाने का किराया भी मिलने लगा। पहले तो किराया भी नहीं मिलता था। एक टाइम ऐसा था खाली जाओ खेल के आ जाओ। अब तो बहुत कुछ सुधार आ गया इस क्रिकेट में। जैसे जैसे ये हाईलाइट होता जा रहा है, सरकार तक भी ऐसी बात नहीं कि जानकारी नहीं है इस क्रिकेट की, सभी को पता है। वर्ल्ड सीरीज में जब खेल का बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों ने, बड़े बड़े अधिकारियों ने ट्वीट भी किया था इसको लेके। स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी भारत के लिए ट्वीट किया था, शुभकामनाएं दी थी जब ये हमारी टीम इंडिया की वर्ल्ड सीरीज इंग्लैंड में जीत के आई। तो खबर सभी को है, बस वो है कि थोड़ा सिस्टम बनने में टाइम लगेगा। सभी को एक साथ आके जैसे अम्ब्रेला बना था काम करना पड़ेगा, तभी हम दिव्यांग खिलाड़ियों का भला हो सकता है, वरना मुश्किल है। एक कमेंट हो रहा है, फिर मैं अभिजीत भाई का क्वेश्चन लेंगे क्योंकि उनको काफी टाइम हो गया बैठे। ताज हलचल का कमेंट आया है, मेहताब अली इज अ गुड क्रिकेटर। बिल्कुल भाई, मैं भी आपके साथ हूँ। मेहताब भाई जो है हमारे, मैं तो ये मानता हूँ कि इस क्रिकेट के आइकन है मेहताब भाई। तो नहीं ये तो दानिश भाई बोल रहे हैं कि नाइस। तो अभी अभिजीत भाई जो है उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि आप जो है बताइए। मेरे बारे में भी आया है, मेरे गांव से ही कमेंट आया, राजवीर गुड जैसे मैंने क्रिकेटर। पहले ही भाई बोला तू था जानबूझ कि के कर रहा स्टेट है। एसोसिएशन बहुत अभिजीत इंपॉर्टेंट है। भाई, ओवर टू यू। जिस तरह से मेहता आपने कहा कि हाँ, तो देखो हम लोग सपना देख रहे हैं कि बीसीसीआई हमें टेक ओवर करे, लेकिन ग्राउंड लेवल पे अगर आज भी हम लोग एसोसिएशन ठीक से नहीं वर्क कर पा रहे हैं, आज भी अगर हम एसोसिएशन सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं, तो फिर हम सपना किस चीज का देख रहे हैं। आज भी अगर प्लेयर्स को स्टेट एसोसिएशन का प्लेयर्स को अपना बैट, जैसा मेहता आपने कहा कि उसको बैट अपना खरीदना पड़ रहा है, देखना पड़ रहा है, तो इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि आज 30-35 सालों में भी एसोसिएशन उस लायक पे नहीं पहुंचा कि एक अपने प्लेयर्स को किट प्रोवाइड कर पाए या बैट प्रोवाइड कर पाए। ये गर्व की बात नहीं है। अगर मैं अपने एसोसिएशन वेस्ट बंगाल की बात करूं, तो हमें जब हमने शुरू किया था तब शायद हमारे पास एक ड्रेस तक नहीं था, लेकिन आज 5 सालों में सबका प्यार, सबका दुआ या मेहनत, आज हमारे पास किसी चीज का अभाव नहीं है, ना किट से शुरू करके कुछ भी। और हमने जब पहला टूर्नामेंट कुछ किए थे, तब हम अपने जो टीम आते थे, मैं उनका ही बहुत दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम उन्हें कुछ दे नहीं पाते थे, बस ओनली आना और खाना। लेकिन आज के दिन में हम उन्हें प्राइज नहीं दे सकते हैं, भाड़ा दे सकते हैं, और आने वाले दिन में और भी कोशिश करेंगे बहुत कुछ उनको दे पाए। तो ये कैसे? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेट एसोसिएशन, क्योंकि स्टेट एसोसिएशन अगर सिस्टमेटिक काम नहीं करेगा, कुछ नहीं हो सकता। और आज भी और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को ये लागू करना ही पड़ेगा। अगर हमारे देश में 5 या 6 एसोसिएशन वट एवर
जितने भी एसोसिएशन काम करे, अगर उन एसोसिएशन का स्टेट एसोसिएशन अगर बढ़िया तरह से काम करे तो ये इतने मैचेस हो सकते हैं कि प्लेयर को भी ज्यादा हाईलाइट मिलेगा और मौका मिलेगा। क्यों नहीं हो सकता? अगर मैं माना कि हर स्टेट के पास स्पॉन्सर नहीं होते हैं, साउथ के तरफ या आपके नॉर्थ के तरफ स्पॉन्सर अच्छे होते हैं, इसमें बहुत बुरा हाल है स्पॉन्सर का, तो हम प्लानिंग कर सकते हैं बहुत कुछ खर्चा कम करके कि हम कंटिन्यू टूर्नामेंट कैसे करें। और हम लोग का इस क्रिकेट में जो स्टेट टीम का, इसको मैं बार बार बोला हूँ कि स्टेट टीम का जर्सी जो है वो स्टेट एसोसिएशन प्रोवाइड करे। दिल्ली टीम का जर्सी बंगाल प्रोवाइड करे, ये थोड़ा अटपटा लगता है क्योंकि हर स्टेट के पास देखो बेसिक जर्सी, उनका बेसिक स्पॉन्सर होना चाहिए। तो ये क्रिकेट में भी ये सब चीज सोच के हर एक छोटा छोटा एसोसिएशन जिनके पास स्पॉन्सर कम है उनको लागू करना चाहिए। एटलीस्ट आप लोग मैच करें, क्योंकि मैच नहीं करेंगे तो मेहतावाली को कोई नहीं पहचानेगा। क्योंकि बंगाल में शायद आज मुझसे ज्यादा मेहतावाली को जानता है, मुझसे ज्यादा उसे प्यार करता है, क्योंकि उनको हमने बंगाल में बुलाया, हमने बहुत कुछ एक्सपेरिमेंट किया बंगाल में। अगर आप हमें जानते हैं या फॉलो करते हैं, क्योंकि हमने जब पहला क्रिकेट किया था दिव्यांग क्रिकेट को, लोगों को आइडिया नहीं था, तो ग्राउंड में 2 लोग नहीं पहुंचे थे। उसके बाद हमने इससे कुछ बड़ा कुछ करते हैं, हमने बांग्लादेश को बुलाया, क्योंकि बांग्लादेश हमारे से नजदीक है, खर्चा कम है। तो उसके बाद ग्राउंड में 10-15 हजार लोग जुटे। तो इस तरह से एक के बाद एक हम लोग प्लानिंग किए। तो इसी तरह से स्टेट एसोसिएशन अगर काम करे और सिस्टमेटिक, क्योंकि हम लोग का दिव्यांग क्रिकेट में ये बोलने में मेरे को कोई हर्ष नहीं है, कोई भी स्टेट एसोसिएशन जिस तरह से प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से काम नहीं करता, इसको लागू करना बहुत जरूरी है। और बहुत सारे स्टेट एसोसिएशन के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट भी नहीं है, तो इस पे भी मेहनत करना जरूरी है। और एक चीज, हाँ मैं देखता हूँ 10 साल 15 साल से वही प्लेयर खेले जा रहे हैं। तो आप जो एसोसिएशन में काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हैं? अगर एक ग्रुप 10 या 20 लोग का, तो ये स्टेट एसोसिएशन नहीं हो सकता। आपको पूरा स्टेट को जोड़ना पड़ेगा। जिस तरह से मेहताब ने कहा, उत्तर प्रदेश बड़ा स्टेट है, क्योंकि मुझे शायद सबसे ज्यादा कॉल उत्तर प्रदेश से आते हैं कि मुझे खेलो। तो आज भी प्लेयर को नहीं पता है कि स्टेट एसोसिएशन कहाँ होते हैं, कैसे काम करते हैं, क्या है, आइडिया नहीं। तो फिर हम लोग बीसीसीआई का सपना देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज भी जीरो है। और एक चीज आज अभी मैं इसमें ऐड करना चाहूंगा, हम लोग का जो प्लेयर है, इनको भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और दूसरों को भी थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। क्योंकि मैं एक एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि मैं बहुत ग्राउंड लेवल में काम करता हूँ, क्योंकि मैं इस क्रिकेट में थोड़ा खेला हूँ। मैंने देखा हम लोग का जो हालत है प्लेयर लोगों का, तो उसी कारण से मुझे इस क्रिकेट में आया और मैं चाहता हूँ कि कुछ मैं करूँ इस प्लेयरों के लिए, इसके लिए मुझे एसोसिएशन में आया। मैं देखता हूँ कुछ प्लेयर्स है, पर्सनल एक्सपीरियंस, जब हमारे जर्सी में इंडिया लिखे हुए, तो उनका कहना है मैं इंडिया प्लेयर हूं, मैं पैदल क्यों जाऊं। लेकिन वही प्लेयर जब फेसबुक में आके या कहीं पे बोलते हैं कि मेरा हालत खराब है, मेरा घर नहीं चल रहा है, पैसा नहीं है, तो फिर वो आप कैसे कर रहे हैं? लेकिन आपका थॉट क्या है, मैं इंडिया लिखा हूं, मैं पैदल क्यों जाऊं। तो ये हम लोगों को प्लेयर को भी थोड़ा समझना पड़ेगा और हर एक प्लेयर को डाउन टू द अर्थ होना पड़ेगा। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्लेयर में एटीट्यूड और थोड़ा सा घमंड वाला चीज भी बहुत ज्यादा मुझे काम करता है, बहुत ज्यादा। थोड़ा सा बैट या बॉल पकड़ ले तो थोड़ा सा डिफरेंस, तो इसको भी समझना पड़ेगा। क्योंकि बेसिक हम लोग का क्या है, हम लोग एक टूर्नामेंट करने से पहले हम 4 लोगों के दरवाजे पे जाते हैं एक टूर्नामेंट करने के पहले। तो हम लोग का ये सच्चाई है, ये लोगों को मानना पड़ेगा, प्लेयर को भी मानना पड़ेगा। आज इंडिया में जितने भी सारे एसोसिएशन है, हम उनको बुरा नहीं बोल सकते। अगर स्टेट एसोसिएशन या कोई काम नहीं करेगा, प्लेयर कहाँ जाएगा, कहाँ खेलेगा? मेरे को बता दीजिए ये चीज। मैं ये इस साल 5 टूर्नामेंट किया हूँ, तो 5 स्टेट एसोसिएशन बंगाल आए ना, और वो बहुत सारे एसोसिएशन है जो जिनको मैंने बुलाया नहीं है, वो 2-4 साल से घर में बैठे हुए हैं। तो इसको तो मानना पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि स्टेट एसोसिएशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। टूर्नामेंट वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर टूर्नामेंट नहीं करते, कोई मतलब नहीं। आप एक और विदेश जाए, दिल्ली जाए, बॉम्बे जाए, इंग्लैंड जाए, अफ्रीका, जिससे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क पड़ा है? मेरे को बताइए 2019 के बाद, या कोई भी दूसरा एसोसिएशन, कोई इधर जाए, उधर जाए, मलेशिया जाए, जो भी जाए, कहीं भी जाए, क्या उससे इस दिव्यांग क्रिकेट का बेसिक जो है वो फर्क पड़ा है? बेसिक ग्राउंड में इंप्रूव हुआ है? मुझे बताइए। आज भी मेहता बोल रहे हैं कि इस क्रिकेट में प्रैक्टिस क्यों करे, कुछ नहीं है, तो क्यों इस चीज का है? अच्छा, अगर मैं अपना दिव्यांग क्रिकेट को थोड़ा छोड़ के, मुझे कुछ दिन पहले फेसबुक में नजर आया, हम लोग का जो ब्लाइंड टीम था वो चैंपियन हुआ है। तो मैंने देखा राष्ट्रपति से शुरू करके हर किसी का ट्वीट आया, हर किसी का आया। लेकिन अब अगर आपको याद होगा, झारखंड का जो प्लेयर सेलेक्ट हुआ था, आपको उसका नाम याद है? कुछ मुर्मू,
ऐसे ही कुछ नाम होगा, मुर्मू शायद झारखंड का। होगा यार, मेरे को पता नहीं। तो जब कैमरामैन उनके पास पहुंचा तो उनका जो हालत था वो काफी दर्दनाक था। यहाँ तक कि उनको जो भाता है, जो दिव्यांग क्रिकेट लोगों को भाता मिलता है महीना, वो तक उनको नहीं मिलता था। तो आप सोचिए कि एक दिव्यांग प्लेयर जो स्टेट एसोसिएशन क्या काम कर रहा है कि एक बेसिक जो सिस्टम है, एक बेसिक जो प्लेयर का है वो तक नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर इंप्रूव करना है इस क्रिकेट को, हर एक स्टेट एसोसिएशन को स्ट्रांग होना पड़ेगा, सिस्टमेटिक काम करना पड़ेगा। और मेहताब ने और एक चीज बोला था, मैं थोड़ा लंबा कर रहा हूँ। मेहताब ने बोला था कि हम प्लेयर्स हैं, हमको जो भी प्यार से बुलाएगा हम क्यों नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि प्लेयर्स अगर खेलेगा इसमें वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर हमारे देश में 4-5 एसोसिएशन काम कर रहे हैं तो उस स्टेट एसोसिएशन का भी जिम्मेवारी बनता है कि उस स्टेट एसोसिएशन को एक कम से कम लेटर दे कि हम ये ट्रायल हो या व्हाटएवर हम आपका प्लेयर लेना चाहते हैं। तो ये एक क्या बोलते हैं इसको, एक सिस्टमेटिक होता है, एक भद्रता अगर बोलेंगे हम उसको, तो ये एक प्रॉपर वे होता है कि मैं आपको एक लेटर देता हूं कि आपके अगर कोई प्लेयर आना चाहता है तो आइए। तो ये ज्यादा बेटर होता है, नहीं कि डायरेक्ट प्लेयर से कांटेक्ट करना या उनको इस तरह से लेना। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से काम हो तो ये ज्यादा बेटर वे से तरीका हो। तो हर प्लेयर को मौका मिलेगा, कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हो, किसी भी बोर्ड के साथ खेले ना, प्लेयर को खेलने के सिवा कुछ नहीं मिलता है।